साथियों नमस्कार। साथियों, इस बार सरकार ने गेहूं की पेमेंट डायरेक्ट किसान के खाते में भेजनी शुरू कर दी है और बहुत से किसान बहुत खुश हैं कि ठीक है, हमारे खाते में सीधी आएगी। बहुत से किसान के मन में शायद ये भी होगा, कुछ किसान बीच में से होते हैं कि जो आड़तियों के पैसे देने हैं या कई खुश है इस बात से कि हमारी पेमेंट डायरेक्ट आएगी। लेकिन साथियों, सरकार ने एक नया सिस्टम शुरू कर दिया है और उसी के तहत मेरे को लगता है कि इन्होंने डायरेक्ट पेमेंट का प्रोग्राम बनाया है कि किसान की जो पेमेंट होगी उसके खाते से उसके लोन के पैसे काट लिए जाएंगे। कई बहुत से किसान आपको पता है डिफ़ॉल्टर हैं, आज हमारे आधे किसान डिफ़ॉल्टर हैं। तो वो पैसे जो आपके फसल के पैसे होंगे वो आपके कर्जे में काट लिए जाएंगे और आगे के लिए ये करेंगे कि पूरे देश में आपके किसी भी बैंक में पैसे जमा हैं और पूरे देश में किसी भी बैंक का आपको कर्जा देना है तो वो उस कर्जे में कट जाएंगे। आगे के लिए ये सिस्टम खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि पहले एक बिलासपुर का केस आया था, वहाँ पे हमारे सामने बात आई थी और अभी ये हमारे सामने यशपाल जी बैठे हैं जो खरिंडवा से हैं, इनके साथ भी यही हुआ है कि अब इनकी शाबा शुगर मिल की पेमेंट थी और खरिंडवा पीएनबी बैंक है। कितने पैसे काटे आपके? 24,000। इनकी पेमेंट खरिंडवा बैंक में पीएनबी में गई थी और हालांकि शुगर मिल वालों ने लिखवा के लिया हुआ है बैंक से कि गन्ने की पेमेंट से आप लोन नहीं काट सकते, उसके बावजूद इनका 24,000 रुपया बैंक ने काट लिया है। उसके पहले जो था, एक बार हमारा झगड़ा जो ग्रामीण बैंक है, सर्व ग्रामीण बैंक संघौर में, उसमें हुआ था, उसमें ऐसे ही पैसे काट लिए थे। कई बार ऐसी शिकायतें पहले भी आ चुकी हैं। तो साथियों, ये सरकार का षड्यंत्र है, हमें समझना होगा, सभी किसानों को इस पे एकजुट होना होगा और ये सभी को मिल के कहना चाहिए कि हमें पेमेंट जैसे पहले मिल रही थी वैसे ही चाहिए, या जो इच्छुक हो करवाने का, जिसकी मर्जी हो बैंक में करवाने की वो बैंक के थ्रू करवाए, जिसकी मर्जी ना हो वो आड़ती के थ्रू करवाए। छूट होनी चाहिए किसान की मर्जी की, ना कि उस पर थोपा जाए कि वो उसकी ज़बरदस्ती खाते में ही भेजी जाएगी। तो साथियों, इस बात पे हमें एकजुट होकर लड़ना चाहिए और ये बात मैं आपको बताना चाहता था कि सरकार के पीछे का षड्यंत्र क्या है, ये बात सबको बताना चाहता था और आप भी इस वीडियो को शेयर करके सबको बताएं कि सरकार की आगे के लिए मंशा क्या है। धन्यवाद।